ये आपकी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी कि आपको फैमिली फ्रेंड में से या किसी दोस्त को गला खराब हुआ, बुखार हुआ या पेट में दर्द हुआ, वो अपने गांव में किसी डॉक्टर के पास, मतलब जो डिस्पेंसर वहां बैठे होते हैं, क्वैक्स, उनके पास गया। वो उसको 2 या 3 इंजेक्शन मिक्स करके लगाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। 1 माह 2 माह गुजरते हैं, उसको फिर वही प्रॉब्लम होता है, जो भी उसका प्रॉब्लम है। वो फिर उसके पास जाता है, वो उसको वही 2-3 इंजेक्शन कॉमन होते हैं लगाता है, वो ठीक हो जाता है। वो इस तरह ये सिलसिला कुछ केसेस में साल, कुछ केसेस में 5 साल, कुछ केसेस में 10 साल। और कुछ अरसे के बाद सुनते हैं कि वो जो शख्स है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया है और उसको बड़े हॉस्पिटल में ले गए, मुल्तान, लाहौर या इस्लामाबाद। फिर आप सुनते हैं कि वो 15-20 दिन वहां पे रहा, उसको किसी मेडिसिन का बेनिफिट नहीं हुआ और वो दुनिया से रुखसत हो गया। अब ये जो स्टोरी है, ये कोई फर्जी स्टोरी नहीं है, ये प्रॉपर जेन्युइन स्टोरीज होती हैं और ये मैं इस वीडियो में यही साबित करूंगा। आई एम डॉक्टर अख्तर, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट, ऑल्सो वर्किंग ऑन डायग्नोस्टिक मेडिसिन, और ये उसका एक हिस्सा है। अब इस वीडियो में जो अभी मैं इंट्रो में बात की कि इस तरह करके स्टोरी बनती है, और ये स्टोरी नहीं है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, और हम रोजाना की बुनियाद पे इस तरह के हजारों केसेस देखते हैं। पूरे अगर पाकिस्तान की स्टडी की जाए तो लाखों केसेस मिल जाएंगे। अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा। आप गूगल पे पढ़े लिखे हैं तो गूगल पे जाके सर्च करें। पंजाब और सिंध में एक मल्टी सेंटर स्टडी हुई थी। मल्टी सेंटर मतलब है जो वाइडली की जाती है ताकि उसमें बायस ना आए। 16 सेंटर्स को सिलेक्ट किया गया जहां पे बहुत ज्यादा मिकदार में बच्चे जाते थे। इस स्टडी में यह साबित हुआ कि 97%, मतलब 100 में से 97 बच्चों को किसी ना किसी किस्म की एंटीबायोटिक लगती है, और उसमें से मेजॉरिटी ऑक्सीडल का टीका होता है जिसमें बेसिक साल्ट सेफ्ट्रैक्सोन होता है। अब इसका ये एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट मैं आप पे छोड़ता हूं, आपने खुद ऑब्जर्व करना है। अपने घर में फैमिली फ्रेंड में से आपने उनसे क्वेश्चन पूछना है। किसी भी आप 10 बंदे सिलेक्ट कर लें और 10 से पूछें कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो लोकल आपके होते हैं यूजली, वो क्या करता है? वो आपको कहेंगे जी वो 2 टीके मिक्स करता है या 3 करता है और लगा देता है, मैं ठीक हो जाता हूं। अब इसमें वो 3 टीके कौन से हैं? उसमें एक ऑक्सीडल होता है, सेफ्ट्रैक्सोन जिसको कहते हैं, दूसरा उसमें डेक्सा होता है, और तीसरा उसमें मल्टीविटामिन, कोई भी मल्टीबायोंटा, नीले पीले रंग का टीका, वो डायरेक्ट भी लगा देते हैं, एक ड्रिप में भी लगा देते हैं, जिसको ताकत का टीका भी कहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो तीनों टीके जब लगाए जाते हैं तो मरीज को वक्ती तौर पे रिलीफ मिल जाता है, उसकी मर्ज खत्म नहीं होती। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आजकल कपास की फसल है, जिम्मेदार तबका इसको अच्छी तरह समझ लेगा। अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो आप किसी जो जिम्मेदारी से ताल्लुक रखता है, आपने लाजमी इससे बात पूछनी है। अब उसमें असूल ये है कि जब कपास की फसल आजकल हम जाके देखते हैं कि उसके अगर पत्ते जर्द हो गए हैं या मुरझा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसको पानी की कमी है। हम खाद लगाते हैं, फसल ठीक हो जाती है। अगले लेवल पे अगर हमें लगता है कि जो पत्ते हैं वो सुकड़ रहे हैं या उनके ऊपर बीमारी हमें महसूस हो रही है, तो हम क्या करते हैं, खुद देखते हैं और साथ में एग्रीकल्चर ऑफिसर को बुलाते हैं, और वो देखता है कि इसमें क्या सब्ज तेला है, क्या सुंडी है, सफेद मक्खी है, तो वो उसकी मुतलका स्प्रे जो है वो सजेस्ट करता है। हम स्प्रे के जो एक्सपर्ट है उनके पास जाते हैं, कंपनी के लोग होते हैं, वो हमें बताते हैं कि आपने ये करना है कि आपने एक टैंकी लेनी है और उसमें 3 गिलासी एक टैंकी में डालनी है, और आपने 5 टैंकियां 1 एकड़ में लगानी। वो बंदा ये सारी डोज लेके घर आ जाता है। वहां पे कोई, हमारे सोसाइटी में क्योंकि मशवरे देने वाले बहुत होते हैं, कोई जिसको हम कहते हैं शोखा, वो कहता है जी नहीं छोड़, ये पढ़े लिखे हमें होते हैं, इनको क्या पता, ये जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं या एक्सपर्ट बने फिरते हैं, आप इस तरह करो, आप 1 गिलासी डालो एक केस में। या वो कहता है जी आप 3 छोड़ो, आप 6 डालो क्योंकि बीमारी बहुत ज्यादा है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इन दोनों केसेस में अगर आप 1 गिलासी डालेंगे तो बीमारी में फायदा नहीं होगा, वो बीमारी बढ़ेगी, जो सी भी बीमारी होगी। दूसरे केस में अगर उसमें ज्यादा वो गिलासियां डालेगा स्प्रे की, तो फसल सड़ जाएगी।
और अगर वो प्रॉपर ऑप्टिमम डोज देंगे तो फसल ठीक हो जाएगी। ये आपकी डेली बुनियाद पे ऑब्जर्वेशन होगी और आपने करनी है। अगर आपका नहीं तल्लक तो आपने लाजमी अपने किसी दोस्त से पूछना है जिसका ताल्लुक हो, क्योंकि इसका जो मैंने बात की उससे ताल्लुक है। अब आते हैं जो मैंने बात की कि सेफ्ट्राक्सोन या ऑक्सीडल का टीका जानलेवा हो सकता है अगर उसको प्रॉपर डायग्नोज किए बगैर लगाया जाए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हम जो मैंने एग्जांपल दी इसको 3-4 लेवल पे देखते हैं। लेवल 1 होता है कि इसमें हम केस को डायग्नोज करते हैं, जो मैंने उधर एग्जांपल भी दी। डायग्नोज क्या करना है, डायग्नोज ये करना है कि ये जो शख्स आया है जिसको बुखार हुआ है, फर्ज करें हम टेम्परेचर हुआ है, क्या इसको कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि जितने इन्फेक्शन होते हैं उनमें बुखार होता है। दूसरा हमने ये देखना है क्या इसको कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में ये जो हमारे एलर्जी की कंडीशंस होती हैं और कुछ दूसरी होती है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस होती हैं, हत्ता कि कैंसर भी इन्फ्लेमेशन करती है और उसमें भी फायदा हो जाता है। तो दूसरा हमने ये देखना है क्या उसको कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। तीसरा हमने देखना है कि क्या इसको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बार बार। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि 3 लेवल हैं इसको, मतलब मोटा सा अगर हम देखें डायग्नोज करने के। अब इन 3 लेवल्स को जब हम डायग्नोज कर लेंगे कि कौन सा लेवल है, तो हम प्रॉपर उसको मेडिसिन दे सकेंगे और उसका वो एक अच्छा इलाज हो जाएगा। लेट्स से ये पेशेंट आया जिसको बुखार था। सबसे पहले हमने उसकी हिस्ट्री ली, जो एज ए डॉक्टर हम लेते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कब से है, ये सारी उसमें हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं, यानी मुआयना करते हैं चेस्ट का जिस तरह करते हैं, और बाकी सारा उसमें आइडिया लगाते हैं कि इसको किस ऑर्गन का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसका टेस्ट करवाते हैं। इस केस में आप समझे कि ब्लड का टेस्ट करवाते हैं। अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें लग गया, फर्ज करें कि हमें असेसमेंट हुई कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमने असेस किया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कल्चर करवाते हैं। जब वो कल्चर की रिपोर्ट आती है तो उसमें हमें पता चलता है कि इस शख्स को फला बैक्टीरिया जो है वो बीमारी कर रहा है, और उस बैक्टीरिया की इतनी कंसंट्रेशन है, और इसको हमने इतने दिनों के लिए, लेट से 15 दिन के लिए हमने इसको सेफ्ट्राक्सोन ही देना, हम इसी की बात कर लेते हैं ऑक्सीडिल की, और इसको 1 ग्राम बीडी देना है, यानी सुबह शाम एक एक टीका देना है 14 दिन तक। तो ये इस शख्स की प्रॉपर डोज होगी कि यानी उसको हम फर्ज करते हैं साल्मोनेला बैक्टीरिया जो पेट खराब करता है, जैसे टाइफाइड होता है, ये बड़ा कॉमन है। फर्ज करें एक केस है कि उसमें उसको बुखार हुआ, उसके पेट खराब हुआ, तो हमें लगा कि इसको टाइफाइड है। उसका हमने क्या किया, कल्चर करवाया, तो उसमें हमें पता चल गया कि इस शख्स को साल्मोनेला बैक्टीरिया है जो कि इसको इन्फेक्शन कर रहा है, उसकी वजह से इसको टाइफाइड हुआ है। उसका हमने कल्चर करवाया, और कल्चर में हमें मिल गया कि उसको ये जो है सेंसिटिव है ऑक्सीडल से या सेफ्ट्राक्सोन से। उसकी फिर हमने उसकी शिद्दत के हिसाब से डोज एडजस्ट की, क्या उसको 5 दिन लगनी है, 10 दिन लगनी है, 15 दिन लगनी। तो ये एक हिसाब से प्रॉपर डायग्नोज हुआ। उसकी हमने जो है ट्रीटमेंट सजेस्ट की और उसका पूरा कोर्स किया, जो कि मैं उसमें एग्जांपल दी आपको फसल में। अब इसका दूसरा रुख देखते हैं सिनेरियो को। अब इसमें वो जो डिस्पेंसर कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो 3 इंजेक्शन जो है वो लगा रहा है, और एक ही डोज दे रहा है, एक शॉट दे रहा है, और उसके बाद वो महीने के लिए स्किप कर रहा है, फिर दोबारा दे रहा है, और पेशेंट ठीक फिर कर रहा है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह समझें कि जिस तरह एक सांप है, एक छोटा सा बच्चा है 3-4 इंच का, आप पेंसिल से मारे वो मर जाएगा। उससे जरा बड़ा है तो आप एक छड़ी लेंगे, उससे मारेंगे वो मर जाएगा। उससे और बड़ा है तो आप एक बड़ा डंड लेते, उसे मर जाता है। अब ये जो डिस्पेंसर कर रहा है वो ऐसा तरह समझे कि वो एक बड़े सांप को एक छड़ी से या एक पेंसिल से मारना चाह रहा है, तो क्या होगा, वो जानलेवा होगा डेफिनेटली आपके लिए। तो इस केस में यही होता है। अब इसमें होता क्या, टेक्निकली मैं बताता हूं। हमारी जो गट है या हमारा जो इंटेस्टाइन है, अंतड़ियां हैं, इनके अंदर करोड़ों नहीं अरबों बैक्टीरिया होते हैं, कुदरती तौर पे होते हैं। जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, लेट से पहले 5 दिन, मैंने बात की 15 दिन खानी चाहिए, फर्ज करें केस में 15 दिन जरूरत है, तो हम जब पहले 5 दिन खाते हैं या 3 दिन खाते हैं, तो वो क्या करती है, जो वीक बैक्टीरिया उनको मार देती है। अगले जब हम 3 या 5 दिन खाते हैं, तो वो जो दरमियान मॉडरेट लेवल के स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया या रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हम कहते हैं, उनको मार देती है। और जब हम 10 से 15 दिन तक वो ऑक्सीडल की हम बात कर रहे हैं, ये एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया या ज्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उनको मार देती है। तो अगर ये आप पूरा कोर्स कर लेते हैं, पूरे दिनों में कर लेते हैं, तो आप क्योर हो जाते हैं, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें
बीमारी यही है जो मैंने बात की, और उसमें जो है आप एक शॉट लगा रहे हैं, उसके बाद दूसरा शॉट लगा रहे हैं, हफ्ते बाद या महीने बाद इस तरह कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, अब उसमें जो वीक बैक्टीरिया वो तो मर जाते हैं, मतलब एक शॉट से मर जाते हैं, और इस वजह से आपकी सिम्टम ठीक हो जाते हैं। जो लॉजिक मैं बताना चाह रहा कि उसमें आपने इंजेक्शन लगाया, आप ठीक हो गए, तो उसमें वो भी ठीक कह रहा था, आप भी ठीक है, आप ठीक हो गए, लेकिन वो बीमारी जड़ से, जिसको कहते हैं, खत्म नहीं हुई। तो वो क्या होता है कि वीक बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो ज्यादा शिद्दत से ग्रो करते हैं। अब जब वो ज्यादा शिद्दत से ग्रो करते हैं, तो जब आप दोबारा शॉट लेते हैं तो उसका असर कम होता है, आपको और ज्यादा डोज की जरूरत होती है। जब आप तीसरी दफा इसी केस में जाते हैं, मतलब इसको रिपीट करते हैं, तो वो और ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो वो इसको कहते हैं कि उन्होंने एक रेजिस्टेंस पैदा कर ली इस एंटीबायोटिक के खिलाफ। जब वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एंटीबायोटिक इस बंदे को इनफेक्टिव हो। चूंकि दुनिया में मल्टीपल लेवल पे एंटीबायोटिक्स ईजाद होती रही हैं, पिछले 50-100 साल की हिस्ट्री है, लेकिन अभी बहुत कम हो गई है। अभी फ्यूचर में कोई इस तरह की एंटीबायोटिक अगले 15-20 सालों में पाइपलाइन, हम बोलते हैं पाइपलाइन या ट्रायल्स में नहीं है कि वो जो आ सके इसकी मुतबादल। अब होता क्या है, अब जब एक शख्स इस तरीके से बार बार कर रहा है, बार बार लगवा रहा है, उसको वक्ती फायदा हो रहा है, वो भी खुश है, उसका डॉक्टर भी खुश है, लेकिन कुछ अरसे बाद जब वो पेशेंट किसी टर्शरी केयर में जाता है, बड़े हॉस्पिटल में जाता है, वहां पे उसका कल्चर होता है, तो पता यह चलता है कि इसको तमाम एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। जब वो रेजिस्टेंट होता है तमाम एंटीबायोटिक से, तो उसका अल्टीमेट क्या है, साफ ज़ाहिर है वो जो इन्फेक्शन है वो हेड टू टो उसको अफेक्ट करता है। हेड में मेनिंजाइटिस करता है, जो झिल्ली होती है उसकी, हार्ट के जो सराउंडिंग में झिल्ली होती है, इसकी पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, वो कर देता है। फेफड़ों में प्लूराइटिस और नमूनिया कर देता है, सीवियर किस्म का। इसी तरीके से किडनी में और आपकी गट में वो मुकम्मल फैल जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम टेक्निकल वर्ड में सेप्टिसीमिया कहते हैं, और ये आगे सेप्टिक शॉक में कन्वर्ट होता है। अब सेप्टिक शॉक क्या चीज है कि वो जो इन्फेक्शन मामूली इन्फेक्शन एक हिसाब से था, साल्मोनेला बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, टाइफाइड की बात कर रहे हैं, कि वो जो एक मामूली इन्फेक्शन था जो कि 10-15 दिन मेडिसिन लेने से ठीक हो जाना था, आपने उसको रेजिस्टेंट किया। जब आपने उसको रेजिस्टेंट कर लिया, तो वो वक्त के साथ तकड़ा होता गया, और आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो उसके कमजोर होती गई, और एक लेवल पे उसको कोई एंटीबायोटिक फायदा नहीं दे रही, और उस आदमी को सेप्टिसीमिया या सेप्टिक शॉक में वो चला गया। अब जो टेक्निकल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, या जो पढ़े लिखे हैं, वो गूगल पे सर्च कर लेंगे कि जो सेप्टिक शॉक है इसका रिवर्सल नहीं होता। आमतौर पर 100 में से कोई 1-2% बच जाए तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर मतलब ये नजर आ रहा होता है कि इस आदमी की डेथ होगी, हफ्ते में होगी, 2 में होगी, 4 में होगी, और यूजली ये केस होते हैं जो आईसीयू में चले जाते हैं। अब ये सारी मैंने बात की, इसमें इसको मैं साबित करूंगा कि ये होता है, ये कोई फर्जी बात मैं नहीं कर रहा। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं ये रिपोर्ट लगा रहा हूं, ये है केपीके की, एक पेशेंट की। अब वहां पे एक पेशेंट आई, उसको जो मैंने एग्जांपल दी टाइफाइड था, ये जो पिछला सारा सिनेरियो बताया उसने वो रिपीट किया। अब इसकी यहां पे एक स्टैंडर्ड तरीकाकार, स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो उसने कल्चर करवाया। तो कल्चर में आप देख रहे हैं ऊपर साल्मोनेला बैक्टीरिया है, नीचे लफज आ रहा है एक सेंसिटिव। अब जो सेंसिटिव लफज आ रहा है इसका ऊपर नील, यानी इसको कोई, इसको एंटीबायोटिक जो है कोई सेंसिटिव नहीं है, कोई बैक्टीरिया जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो रेजिस्टेंट साल्मोनेला को, और नीचे एक रेजिस्टेंट टू लिखा आ रहा है आपको, और आगे एक लंबी चौड़ी एंटीबायोटिक की लिस्ट है, 25-30 है, जो अवेलेबल हमारी मार्केट में हो सकती हैं। तो वो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट को साल्मोनेला बैक्टीरिया था, टाइफाइड था, ये नीचे लिस्ट है 15-20 एंटीबायोटिक्स की, इनमें से कोई एंटीबायोटिक लेनी थी अगर वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता। ये जो मैंने बात की 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वो डिपेंड करता था शिद्दत पे, वो डॉक्टर उसको इलाज करता और वो मुस्तकिल ठीक हो जाता। एक सिनेरियो। ये जो दूसरा सिनेरियो है कि वो जो मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूं, वो टाइम पास करता रहा, और एक लेवल के बाद जब वो सीरियस आया हुआ, इधर आईसीयू में आ गया, तो उसकी जब कल्चर करवाई तो ये आपके सामने है। ये रिपोर्ट ये शो करती है कि अब इसको दुनिया की कोई एंटीबायोटिक फायदा नहीं देगी, क्योंकि वो रेजिस्टेंट है। आप जितनी मर्जी लगाई जाए, आप पैसे का भी वेस्ट करेंगे, पेशेंट के ऑर्गन को भी डैमेज करेंगे, क्योंकि साफ सारे एंटीबायोटिक के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। तो अब ये जो पेशेंट है, इसका आखिरी जो है वो मौत है। वो कब है अल्लाह जानता है, लेकिन डेफिनेटली अब ये सीरियस है, तो इसने अल्टीमेटली, क्योंकि इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है, उसको सेप्टिसीमिया और सेप्टिक शॉक में चला गया पेशेंट।
दूसरा इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, एक डेनमार्क में केस रिपोर्ट हुआ, गूगल पे पड़ा हुआ है। कराची से एक पेशेंट गई, वो प्रेग्नेंट थी, तो वहां पे एक कल्चर है कि वो लाजमी प्रॉपर कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं। तो उन्होंने देखा कि उस पेशेंट को एक्सडीआर साल्मोनेला था। अब एक्सडीआर क्या होता है? अब इसमें जो रेजिस्टेंस के मुख्तलिफ लेवल होते हैं, एक लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो एक्सडीआर है, इसका एक्स का मतलब एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट। कि जो साल्मोनेला, और ये जो मैं रिपोर्ट दिखाई, ये भी इसी में फिट होगी कि ये क्या, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट साल्मोनेला है। तो ये डेनमार्क में भी साबित हो चुका है। हालांकि अब ये एक केस नहीं है, ये तो एक कोई भी केस किसी भी वजह से वहां गया, वहां रहते थे, वो हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने करवा लिया। ये हमारे एक एक मोहल्ले की, एक एक घर की कहानी है। आखिर में अगर मैं समरी में बात करूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको गला खराब हो, नजला जुकाम हो, पेट में दर्द हो, आप डॉक्टर के पास जाएं। आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये करना है कि डॉक्टर साहब मेरा डायग्नोसिस क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस क्या? वो इन्फेक्शन है, वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, वो एलर्जिक कंडीशन है, या वो कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो फर्ज करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अब वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको किस चीज से साबित किया गया है? क्या कल्चर एंड सेंसिटिविटी में वो बैक्टीरियल है? और अगर है तो वो उसको कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो सेंसिटिव है और कौन सी रेजिस्टेंट है, और फिर उसको ट्रीट करेंगे, तो ये आपका एक अच्छा मुश्किल इलाज होगा। अब दूसरे लेवल पे आप ये नहीं करते, या आप भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे केस में लोग कहते हैं कि डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा है। अब वो जो फीस का होता है, कोई भी स्पेशलिस्ट फीस लेता है, असल में वही ये 40 साल लोग लगाते हैं एक सब्जेक्ट पे, तो इन्हीं चीजों के लिए लगाते हैं। यानी इसमें हम यही करते हैं कि हम उसको प्रॉपर एक लेवल पे डायग्नोज करके फिर उसको टारगेटेड जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। अगर वही टाइम पास किया जाए तो उसमें ये होता है जो मैंने आपको प्रैक्टिकली साबित किया और आपके सामने रिपोर्ट भी रखनी पेशेंट की। इस तरह का कोई और क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखो, या इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, या अगर आपका डायग्नोसिस नहीं हो रहा किसी भी डिजीज का, नीचे लिखो। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करूंगा। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।